तो 5 मिनट के अंतराल के बाद एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का आज की वर्चुअल क्लास में। और इस अंतराल से पहले हमने आपको मिलवाया 16 देशों के उन अध्ययनरत विद्यार्थियों से जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग में अध्ययनरत हैं, जो कि न्यूपा कहलाता है। और उन्होंने भी इस क्लास को काफी सराहा है और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इस तरीके का दल हमारे बीच पधारता है और आपकी इस गतिविधियों का आकलन करता है, उसे देखता है और जाहिर है कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। तो हम इस क्लास के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस क्लास का फायदा लें और आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो कस्टोडियंस हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि कृपया इस क्लास को गंभीरता से लेकर ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति रखें। और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लास की तरफ। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर शालिनी सक्सेना जी। आप MLB कॉलेज भोपाल से हैं, रसायन शास्त्र में आज एल्केन्स आपको पढ़ाएंगी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं शालिनी जी आपका और अनुरोध करते हैं कि विद्यार्थियों को अपने लेक्चर से अवगत कराएं। और हम ये भी चाहेंगे कि आखिरी में आप अपने प्रश्न जरूर पूछें, क्योंकि प्रश्न से ही आपकी समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान होता है और हमारी वर्चुअल क्लास भी सार्थक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी सक्सेना जी। सभी को नमस्कार। आज की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज अल्केन्स प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज टॉपिक लेकर आई हूं। अब हम शुरू करते हैं अल्केन्स से। अल्केन्स, इससे पहली क्लास में मैंने अल्केन्स के बारे में आपको बताया था, IUPAC नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड रिएक्शंस ऑफ अल्केन, ये तीनों आज हम डील करेंगे। और आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बीच में अगर पूछना हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में अल्केन्स की प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट सबसे मुख्य है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे चेन का साइज लंबा होता जाता है, कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हैं तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच चेन हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि डाई मिथाइल प्रोपेन जिसमें कि 5 कार्बन है अल्केन में, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होकर 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का -130 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ब्रांच चेन डाई मिथाइल प्रोपेन का जिसमें कि 5 कार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -15.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब है ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन अल्केन। जितनी श्रृंखला बढ़ती जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कार्बन एटम के अल्केन का कम होता जाएगा। इसका आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल इज मोर कॉम्पैक्ट। अगर मोर कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया कम होता है, वैंडरवाल फोर्सेस भी कम होते हैं और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। इसका बहुत आसानी से आप ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और वाई एक्सिस में मेल्टिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है अल्केन में, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा अल्केन का वाटर से या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है, इसलिए पेट्रोलियम हमेशा पानी पर तैरता है। पेट्रोलियम फ्लोट्स ऑन वाटर। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सभी अल्केन आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, so they are insoluble in water and highly polar solvents. highly polar solvents और जल में ये अघुलनशील होते हैं। they are soluble in polar solvents जैसा कि 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन और बेंजीन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बनाने की विधियों में सबसे प्रमुख विधि है क्रैकिंग। It is a process of breaking down of large alkane molecules of petroleum into lighter fractions of small molecules. इसमें मुख्य बात ये ध्यान में रखनी है, it is done in absence of air. हवा की अनुपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है और पेट्रोलियम के हेवियर फ्रैक्शन जैसे C11H24 को एब्सेंस ऑफ एयर में
गर्म किया जाता है और ब्रेक किया जाता है और ये टूट जाता है C9H20 अल्केन में और CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक अल्कीन भी प्राप्त होता है। ये क्रैकिंग की विधि कहलाती है। क्रैकिंग की विधि दो प्रकार से की जा सकती है। पहली है कैटालिटिक क्रैकिंग। इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट स्मॉल एंड हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कम प्राप्त होते हैं, इसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रकार है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल नाम से ही आप समझ सकते हैं कि गर्म किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट गर्म किया जाता है जिससे कि अनब्रांच्ड चेन या स्ट्रेट चेन अल्केन प्राप्त होता है। इस विधि को हम क्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, इसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसमें केवल रिफॉर्मिंग होती है जिसमें कि स्ट्रेट चेन अल्केन्स को अंडर प्रेशर हीट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट द चेन ब्रेक्स, चेन टूटती है एंड रिफॉर्म्स टू गिव ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स। इसमें देख लीजिए आप रिएक्शन जिसमें कि आप ऑक्टेन है, देयर आर 8 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन अल्केन। इसकी रिफॉर्मिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। इसे गर्म किया जाता है अंडर प्रेशर एंड वी विल गेट 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। द कार्बन एटम नंबर इज सेम, 8 कार्बन एटम है आप देख सकते हैं और इसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन प्राप्त होता है। ऑक्टेन से हमने प्राप्त किया पेंटेन। इस विधि को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसमें खास बात दो कंडीशंस हैं, गर्म किया जाता है अंडर प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। चेन टूटती है और रिफॉर्म होती है टू गिव ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स, श्रृंखला युक्त अल्केन प्राप्त होता है। आगे बढ़ें। इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिटिक क्रैकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल क्रैकिंग। इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि कैटालिटिक क्रैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है और थर्मल क्रैकिंग केवल गर्म करके इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। दोनों में ही हवा की अनुपस्थिति है और आप दो रिएक्शंस एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर से बात कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच straight chain alkanes are heated under pressure in the presence of platinum catalyst. Chain breaks up and reforms to give branch chain molecules of alkane. नेक्स्ट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन। इसका नाम ही है कि कार्बोक्सी ग्रुप इसमें से हटाया जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स हैविंग COOH ग्रुप। इसमें सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम लवण या सॉल्ट लिया जाता है जिसका सोडा लाइम की उपस्थिति में ड्राई डिस्टिलेशन कराया जाता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। RCOONA प्लस NaOH की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ये देता है अल्केन RH प्लस Na2CO3 प्राप्त होता है। इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडियम लवण प्राप्त करने की विधि है कि CH4 प्लस Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ CaO वी विल गेट CH3COONA। इसका सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है और हमें प्राप्त होता है मीथेन। इसमें हमेशा जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में होते हैं उससे एक कार्बन कम आपके अल्केन में मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। CH3COONA प्लस NaOH, इसमें ये CO2 निकल जाती है Na2CO3 के फॉर्म में, प्लस एक कार्बन कम वाला मीथेन प्राप्त होता है। एसिड में 2 कार्बन होते हैं लेकिन आपके प्राप्त अल्केन में एक कार्बन कम होता है। इस विधि द्वारा, इसकी एक कंडीशन है कि इस विधि द्वारा हम अल्केन नहीं बना सकते।
अल्केन में मीथेन नहीं बना सकते। अगर हम यहां पर यूज करते हैं फॉर सोडियम फॉर्मेट तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन ईथर, इसको गर्म किया जाता है सोडियम के साथ, जिससे कि अल्केन प्राप्त होता है। इसमें फॉर्मूला आप देख सकते हैं सामने, RX प्लस Na प्लस RXR, तो NaX निकल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल और RR अल्केन प्राप्त होता है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराया जाता है। इसके लिमिटेशंस हैं कि इस विधि द्वारा हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसके नंबर आपके डबल हो जाते हैं, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। CH3X प्लस 2Na गिव्स प्लस C2H5X, NaX निकल जाते हैं 2 मॉलिक्यूल और दोनों जो CH3 और C2H5 रेडिकल है वो कंबाइन करते हैं और आपको प्राप्त होता है प्रोपेन। सेकेंड रिएक्शन में देखिए CH3X प्लस Na प्लस C2H5X है, जिसमें कि आपको इस वाले रिएक्शन में CH3X प्लस 2Na gives C2H5 प्लस C2H5X gives CH3 C2H5 प्राप्त होता है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स NaX के निकल जाते हैं, आपको प्राप्त होता है प्रोपेन। अब मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं। पहला मैकेनिज्म है जिसमें कि एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्राप्ति होती है। RX when treated with Na gives an intermediate, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, RNA इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, जो कि फिर RX से रिएक्ट करता है और आपको अल्केन प्राप्त होता है RR प्लस NaX। ये जो विधि है, ये मैकेनिज्म जो है, इसे इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, जिसमें कि इंटरमीडिएट या माध्यमिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का प्राप्त होना दिखाई दे रहा है। दूसरी विधि है मैकेनिज्म की जिसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। RX प्लस NaX बन जाता है और R आपको फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। ऐसे फ्री रेडिकल बहुत अधिक रिएक्टिव और अस्थायी होते हैं। दे रिएक्ट एंड फॉर्म RR, विल गेट अल्केन। तो वुड्स रिएक्शन की 2 मैकेनिज्म्स हैं। पहली मैकेनिज्म इंटरमीडिएट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनने पर, और दूसरा है फ्री रेडिकल बीच में बनता है और आपको अल्केन प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन में अगर सोडियम की जगह, इंस्टेड ऑफ सोडियम, वी यूज जिंक, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसका नाम वुड से हटकर फ्रैंकलैंड हो जाता है। सेम रिएक्शन सेम है, बस इंस्टेड ऑफ सोडियम वी आर यूजिंग जिंक, और इस अभिक्रिया को वुड्स न कहकर इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन एंड अल्केन प्राप्त होता है। आप रिएक्शन में देख सकते हैं RX प्लस 2H, दिस 2H इज नेसेंट हाइड्रोजन, गिव्स RH प्लस HX। ये नेसेंट हाइड्रोजन की प्राप्ति की ये बहुत सारी विधियां हैं। आप जिंक प्लस HCl लेंगे, यू विल गेट नेसेंट हाइड्रोजन, और जिंक प्लस CH3COOH लेंगे, देन जिंक प्लस कॉपर कपल इन इथेनॉल लेंगे, या जिंक रेड फॉस्फोरस प्लस HI, या एल्यूमिनियम मर्क्यूरी एमलगम इन इथेनॉल। बाय ऑल दीज मेथड्स वी विल गेट नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि रिडक्शन में हेल्प करता है, और आपके इस रिएक्शन में RX प्लस 2H गिव्स RH प्लस HX और अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इस विधि में अल्केन प्राप्त होते हैं। इसमें विद्युत द्वारा अपघटन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्शन में RCOONA, इसका एक्वस विलयन लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन,
और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिससे कि आपको जैसे ही किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, आपको प्राप्त होते हैं RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव आयन। ये RCO नेगेटिव क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं, सो दे गोज टुवर्ड्स एनोड, और Na पॉजिटिव आयंस दे गोज टुवर्ड्स कैथोड। RCOO which goes towards anode gives one electron and forms RCOO free radical. From this RCOO free radical, CO2 is released and we get R free radical. This R free radical, these are very reactive. Two molecules of R free radical combine to form alkane. This is your alkane. And carbon dioxide is released, and this reaction all takes place at anode. फिर से बता रहे हैं, RCO negative on electrolysis gives RCO negative ion and sodium positive ion. RCO negative ion goes towards anode and Na positive goes towards cathode, as it is at all. Both these ions are going towards oppositely charged electrode. At anode, RCO negative loses one electron and gives RCO free radical. From this RCO free radical, CO2 is released and this R free radical combines and form alkane. At cathode, Na reaches cathode. This accepts electron and gives Na. This Na further reacts with water and gives NaOH plus H2. Hydrogen is released at cathode. In the reaction you can see RCO, overall reaction is written on the screen. RCO Na in aqueous solution on electrolysis give alkane plus CO2 at anode and NaOH and hydrogen at cathode. Next method of preparation is by Grignard reagent. Organic compounds in which a metal atom is directly linked, सीधा लगा होता है कार्बन के साथ. मेटल एटम यदि कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं. जैसा कि उदाहरण के लिए बोर्ड स्क्रीन पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक टाइप है. अल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं और इस ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं. RMgX, this carbon alkyl radical is attached directly to the metal magnesium and this is known as Grignard reagent and it is an example of organometallic compound. When this Grignard reagent on double decomposition with water or with other compounds जिसमें की active hydrogen हो, we will get alkane. Reaction है RMgX, इस तरह से इसको लिखा जाता है तो आसानी से समझ में आता है. प्लस HOH gives MgOHX प्लस RH. RH is your alkane. या इसी का हाइड्रोलिसिस हो सकता है अमोनिया के साथ, लिकर अमोनिया के साथ एंड यू विल गेट RH alkane. ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नेक्स्ट प्रिपरेशन की मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस. इस विधि में अल्काइल हैलाइड का लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं और RLi बनता है जिसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं CuI के साथ एंड वी विल गेट R2CuLi. एक कॉम्प्लेक्स बनता है. यह कॉम्प्लेक्स फर्दर रिएक्ट करता है RX के साथ जो भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और यू विल गेट RR अल्केन प्राप्त होता है. यह
रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ लार्ज अल्केन फ्रॉम 2 स्मॉलर अल्काइल हैलाइड्स आपको प्राप्त होता है, लार्जर अल्केन प्राप्त होते हैं। इस विधि को कोरे हाउस सिंथेसिस कहते हैं। इसमें लिथियम और CuI की आवश्यकता पड़ती है और आपको अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है या OH ग्रुप है, सबके रिडक्शन के द्वारा आपको प्राप्त होता है अल्केन। यह रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में किया जाता है और जितने कार्बन का आप कंपाउंड लेते हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, उस हिसाब से आपके अल्केन प्राप्त होते हैं। रिएक्शंस लिखा हुआ है ROH इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस HI 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कराया जाता है अभिक्रिया और वी विल गेट RH प्लस H2O प्लस I2। इसी प्रकार से RCHO, इसका रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराया जाता है, वी विल गेट RCH3। जितने कार्बन का अल्डिहाइड है उतने ही कार्बन वाला अल्केन प्राप्त होता है और H2O और I2 निकल जाता है। इसी प्रकार से बाकी सारे रिएक्शन है, इसमें एसीटोन है, एसिड है, ईस्टर है, एंहाइड्राइड है, ROCl है, RCONH2 एमाइड ग्रुप है, सभी का रेड फॉस्फोरस और 2HI की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिडक्शन किया जाता है और आपको उसी हिसाब से जितने कार्बन आपके अल्केन कार्बोनिल कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उतने ही आपको अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यदि रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अमेलगेटेड जिंक और कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में कराया जाए, ये भी रिडक्शन ही है, लेकिन इसे कहते हैं क्लेमेंसेंस रिडक्शन, जिसमें CH3CHO एसिटल्डिहाइड है प्लस हाइड्रोजन से रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम Zn प्लस Hg एंड कॉन्सेंट्रेट HCl, वी विल गेट इथेन प्लस H2O। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन के नाम से इसे कहते हैं। नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम का कार्बाइड Al4C3, इसका जल के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है, हीट करते हैं और यू विल गेट मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से बेरिलियम कार्बाइड का भी आप अल्केन से प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरे आपके प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में सबसे पहली विधि हमने पढ़ी थी क्रैकिंग। सेकेंड मेथड हमने पढ़ी थी रिफॉर्मिंग। थर्ड मेथड था डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 का रिमूवल होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और अल्केन प्राप्त होता है। हमेशा इसमें याद रखिएगा एक कार्बन कम वाला अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन, जिसमें सोडियम की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर में और आपको अल्केन प्राप्त होता है और NaX निकल जाते हैं। इसके दो मैकेनिज्म है, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मेथड और दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मेथड। दोनों से ही आपको अल्केन प्राप्त होते हैं। इस विधि में, वुड्स विधि में, यदि सोडियम की जगह जिंक का प्रयोग किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, सॉरी रिएक्टेंट के रूप में, देन इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन के लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, जिंक HCl, जिंक CH3COH, सभी से नेसेंट हाइड्रोजन प्राप्त होती है और आपका अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया जाता है और अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिसमें कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है और आपको एनोड पे प्राप्त होता है अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड पे प्राप्त होता है NaOH और हाइड्रोजन गैस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राप्त कर सकते हैं अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उदाहरण है RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
का हाइड्रोलिसिस किया जाता है और अल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें अल्काइल हैलाइड का लिथियम और CuI के साथ ट्रीटमेंट करते हैं और अल्केन प्राप्त होता है। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में इनका रिडक्शन होता है, इन सभी का, और अल्केन प्राप्त होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यदि हो जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl की उपस्थिति में, तो इसे हम कहते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन और वी विल गेट अल्केन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड्स, इससे भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं गर्म करके और हमें अल्केन प्राप्त होता है। अब रिएक्शंस ऑफ अल्केन। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ अल्केन में कंबशन की प्रोसेस होती है। अल्केन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये रिएक्ट करता है और बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। अल्केन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट। इसी में मीथेन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2 प्लस H2O और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कि हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे कंबशन कहते हैं। कंप्लीट कंबशन में अल्केन्स रिएक्ट विद सफिशिएंट ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, जो कि हमें लिए काफी नुकसानदेह है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। इसके लिए जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, CnH2n+2 गिव्स प्लस 3n+1 ऑक्सीजन। यहाँ n है कार्बन की संख्या, अल्केन में जितने भी कार्बन हैं, इस प्रकार से इसको बैलेंस किया जाता है। सभी अल्केन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लोरीनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्लोरीनेशन की मेथड, इसमें मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करता है डिफ्यूज सनलाइट में या हीटिंग में, डार्क में रिएक्ट नहीं करता है। और सनलाइट में जब रिएक्ट करता है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 ये सब प्राप्त होते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन हैं इनका रिप्लेसमेंट होता है और आपको ये सभी प्रकार के अल्काइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। CH4 plus Cl2 in presence of UV light या sunlight, it gives CH3Cl plus HCl। सभी गैसीय अवस्था में रहते हैं रिएक्टेंट। मीथेन भी गैसीय अवस्था में, क्लोरीन गैस को भी गैसीय अवस्था में लेना पड़ता है और UV लाइट की उपस्थिति में CH3Cl और HCl प्राप्त होता है। CH3Cl फिर फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, तो मीथेन का एक और H रिप्लेस हो जाता है और आपको प्राप्त होता है CH2Cl2 प्लस HCl। नेक्स्ट CH2Cl2 फर्दर रिएक्ट करता है, इससे प्राप्त होता है CHCl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं और HCl निकलता है। फर्दर क्लोरीनेशन करने पर यू विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आगे बढ़ती जाती है रिएक्शन, चेन रिएक्शन जैसी होती है। इफ मीथेन इज इन एक्सेस, यदि मीथेन अधिक मात्रा में हो तो CH3Cl मेजर प्रोडक्ट होता है और अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो CCl4 मेजर प्रोडक्ट होता है। जैसा जिस तरह का हमको प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से हम मीथेन को एक्सेस में रखते हैं या क्लोरीन को एक्सेस में रखते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन कहलाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये रिएक्शन। चेन इनिशिएशन, चेन रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप जिसे हम चेन इनिशिएशन कहते हैं, चेन की शुरुआत होना। इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है क्लोरीन का बाय हीट और लाइट इनटू 2 क्लोरीन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसका होमोलिटिक फ्यूजन होता है जिससे कि 2 फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। ये आपकी चेन की शुरुआत हुई। फ्री रेडिकल एक बार बन जाता है, उसके बाद ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आ जाता है। चेन प्रोपोगेशन में CH3H जो मीथेन है जिसे हम CH3H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है और HCl प्राप्त होता है और मिथाइल फ्री रेडिकल आपको प्राप्त होता है।
Step 3, this methyl free radical again reacts with Cl single bond Cl और आपको CH3Cl क्लोरोमीथेन और एक Cl फ्री रेडिकल पुनः प्राप्त होता है जो आगे चेन को बढ़ाता जाता है। यह स्टेप 2 और 3 ये 100 टाइम्स रिपीट हो सकती हैं जब तक कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में CH मीथेन हो, तब तक ये अभिक्रिया आगे चलती जाती है। इसे चेन प्रोपोगेशन कहते हैं। फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता जाता है। अगर आपने ज्यादा लिया है, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा ली है, तो आपका एक एक H CH3Cl में से एक H निकल के Cl लग जाएगा, फ्री रेडिकल बना। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल, फिर अगला Cl रिप्लेस हो जाएगा, 2 Cl लग गए। नेक्स्ट, ऑल द 3 हाइड्रोजन ऑफ मीथेन आर रिप्लेस्ड बाय Cl, इसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं और एक Cl फ्री रेडिकल पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद चौथा हाइड्रोजन भी Cl से रिप्लेस हो जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है जिसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए इस अभिक्रिया को। सबसे पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, जिसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल को यूवी लाइट या सनलाइट की उपस्थिति में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल प्राप्त होते हैं। फिर चेन प्रोपोगेशन होता है, CH3 मीथेन प्लस Cl फ्री रेडिकल, वी विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl। स्टेप 3 में Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, CH3 फ्री रेडिकल एंड क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है, वी विल गेट क्लोरोमीथेन। दिस रिएक्शन रिपीट्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स टाइम्स जब तक कि रिएक्शन मिक्सचर में मीथेन और क्लोरीन उपस्थित है। फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी होता है। यदि क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो पहले आपको डाइक्लोरोमीथेन मिलेगा, देन ट्राइक्लोरोमीथेन मिलेगा और देन टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होगा। अब लास्ट में इस अभिक्रिया को समाप्त करने के लिए, इस चेन रिएक्शन को खत्म करने के लिए थर्ड स्टेप इसमें होती है जिसे चेन टर्मिनेशन कहते हैं, जो होती है 2 फ्री रेडिकल की उपस्थिति में। जब 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, यह चेन टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट माने समाप्त हो जाती है और आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस तरह से कोई भी 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल Cl2 या CH3Cl या C2H6 प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया चेन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। रिएक्शन अल्केन का नॉर्मली रिएक्शन छोटे मेंबर्स का नहीं होता है। मीथेन, इथेन, H2SO4, NaOH, Na, KMNO4 इनसे अभिक्रिया नहीं करते हैं। अल्केन्स बहुत नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बेस, एक्टिव मेटल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स इन नॉर्मल कंडीशंस, बट हायर मेंबर्स एट हाई टेम्परेचर्स and with fuming nitric acid, fuming sulfonic acid, it reacts and form nitrobutane or nitropentane and छोटे मेंबर्स यह अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज में आपके मेन जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैंने पहले बताया आपको। कंबशन में सभी अल्केन्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, CO2 और H2O बनाते हैं, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन सभी अल्केन करते हैं। कंप्लीट कंबशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जनरल फॉर्मूला इससे रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन में आपको चेन रिएक्शन दिखाई दिया। चेन रिएक्शन में आपके 3-4 स्टेप्स हैं। अगर हम मीथेन एक्सेस में लेते हैं तो CH3Cl मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इफ क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो CCl4 मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। चेन रिएक्शन के 3 मुख्य पद हैं या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, जिसमें कि सनलाइट की उपस्थिति में फ्री रेडिकल का प्राप्त होना, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्राप्त होता है जो कि चेन प्रोपोगेट करता है, आगे बढ़ाता है। और यह प्रोपोगेशन जब तक चलती जाती है जब तक रिएक्शन मिक्सचर में अल्केन और क्लोरीन प्रेजेंट है। दिस स्टेप सेकंड एंड थर्ड, द प्रोपोगेशन स्टेप
हंड्रेड्स टाइम्स टू 1000 टाइम्स रिपीट होते जाते हैं। और इस अभिक्रिया में सब्स्टिट्यूशन भी होता है, जिससे मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। और लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन, जिसमें जब दो फ्री रेडिकल कंबाइन करते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, चेन टर्मिनेट हो जाती है। अब आपके कोई क्वेरीज हो, मैं कुछ क्वेश्चंस बना के लाई हूं। इसमें नॉर्मली जो पूछा जाता है, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, तो आप जनरल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई दी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेट चेन, लोअर अल्केन्स, हायर अल्केन्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बदलती जाती है। ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली है कंबशन और हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में चेन रिएक्शंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर अल्केन्स नॉट सो रिएक्टिव कंपाउंड? अल्केन रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों नहीं है? इसका रीजन आप बता सकते हैं? एनीवन? कोई बताना चाहेगा कि अल्केन रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों नहीं हैं? पीजी कॉलेज खंडवा में से कोई बताना चाहेगा? अशोकनगर, होशंगाबाद कॉलेज। अल्केन्स रिएक्टिव कंपाउंड्स क्यों नहीं कहे जाते हैं? मैम, I am from SN College, SN PG College, Khandwa. Ma'am, the answer for that question is because of the sigma bond, the alkenes are not reactive. सिग्मा कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलेंगे आप? Because of the single covalent bond, the alkenes do not react easily. वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट ओनली केमिकल इक्वेशंस फॉर द नेम रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन, एनीवन? वुड्स रिएक्शन अभी बताया मैंने, किसी को याद है? रिएक्टेंट्स में क्या लिए जाते हैं वुड्स रिएक्शन में? बैतूल कॉलेज, मुल्ताई कॉलेज। वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड रिएक्शन के अकॉर्डिंग आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स नहीं, आर एक्स। हाँ बोलिए प्लस 2 यानी इक्वल टू आर आर प्लस 2 यानी एक्स। हाँ वेरी गुड, बैठिए। यदि इस रिएक्शन में सोडियम की जगह जिंक का उपयोग किया जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबेस रिएक्शन, कौन देगा इसका आंसर? कोलबेस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? बोलिए बेटा। खंडवा कॉलेज से कोई? नीचे वाला कौन सा कॉलेज है? सबसे नीचे अशोकनगर। अशोकनगर कॉलेज से? बालाघाट कॉलेज। हाँ हाँ बोलिए बेटा। माइक ऑन करिए। खंडवा कॉलेज माइक ऑन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। हेलो बोलिए। हाँ ले लीजिए बेटा माइक, फिर से पूछ सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही मैम, आपको आ रही है आवाज? अब आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। कोलबेस रिएक्शन में मतलब जब RCOO Na को रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो एनोड और कैथोड दोनों बनेगा।
कैथोड और एनोड नहीं बनेगा बेटा। कैथोड और एनोड पर जो हाँ ना हेलो इलेक्ट्रोलिसिस मींस टूटना। किसका टूटना? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। कोलबेज रिएक्शन में बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है। ये दिख रहा है? यस मैम। इसमें RCONA है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और ये टूटता है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ये सॉल्ट ब्रेक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, जिसमें नेगेटिव आयन प्राप्त होता है RCO नेगेटिव और पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है Na पॉजिटिव। नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाता है और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ। हाँ, थैंक यू मैम। एनोड की तरफ जाता है, आप फिर से देख लीजिएगा, एनोड की तरफ जो आयन जाता है वो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और आपको प्राप्त होता है RCOO फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल में से CO2 गैस निकल जाती है और आपको प्राप्त होता है R फ्री रेडिकल, जो कि 2 R मिलके आपका अल्केन बनता है। ये रिएक्शन पूरी हो रही है एनोड पर। और इसी के बाद कैथोड पर दूसरी रिएक्शन होती है जिसमें Na पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि जल से अभिक्रिया करके, वाटर से अभिक्रिया करके मेक्स NaOH और H2। ये दोनों चीजें आपको प्राप्त होती हैं कैथोड पर। बैठिए। वेरी नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, क्या नाम है बेटा आपका? मैम आई वांट टू से कोरेहाउस रिएक्शन। ओके, से कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन। यस मैम, आई एम फ्रॉम खंडवा PG कॉलेज। वेरी गुड मैम, कोरेहाउस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के साथ लिथियम डाइल्काइल कॉपर जब रिएक्ट करता है तो 2 अल्केन बनते हैं, फिर अल्केन के साथ कॉपर बनने के बाद लिथियम हैलाइड के साथ जुड़ जाता है हेलोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। विच अल्केन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। पोटेशियम एसीटेट, कौन सा ऑप्शन सही है? एनीवन? ये सेम कोलबेस रिएक्शन है सर। बस 1 मिनट लिखा आपने? पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कौन सा अल्केन प्राप्त होता है? एनीवन? हेलो, झाबुआ कॉलेज से। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, झाबुआ कॉलेज। Ma'am, I'm from SNPG College, Khandwa. हाँ Ma'am, the answer of this question is methane. मीथेन? Yes, ma'am. इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है बेटा, अभी रिएक्शन बताया मैंने। ये CH3COOK इंस्टेड ऑफ NaK है, इथेन बनेगा बेटा। मैम हाँ बोलिए। झाबुआ कॉलेज। हाँ बोलिए। इथेन। इथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन वुड्स रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड हम नहीं बना सकते? एनीवन? बहुत सिंपल है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मीथेन आएगा इसका आंसर। मीथेन, वेरी गुड। One more question is there. Reduction of carbonyl compounds in presence of zinc amalgam and concentrate HCl is known as, क्या कहते हैं इसे? Clemmensen reaction. मैम, हाँ, कौन सा रिएक्शन बोलिए? I am from Jhabua College and the answer is Franklin reaction. रॉन्ग, सही जवाब नहीं है, ये गलत है। इसका सही आंसर है क्लेमेंसन रिएक्शन। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को इतने ध्यान से सुना और मैं
उच्च शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस लेक्चर के लिए बुलाया। धन्यवाद।